ऑटो ऑटो, सिटी मार्केट चलोगे? हाँ चलूंगा। आओ बैठो बैठो। क्या चाहिए? आलू? ये बैग यहीं पर रहने दो, हम चाय पी कर आते हैं। चलो चाय पीते हैं फिर आएंगे। ये और क्या चाहिए? अच्छा पालक भी चाहिए। अरे क्या कर रहा है? साइकिल यहाँ पर खड़ी किया तुमने? हटाओ इसे। लौकी कैसे दी? हाँ हाँ अच्छी है, दे दो। हाँ दो दे दो। हाँ जी कितने दर्जन? नहीं अच्छा 5 दर्जन। हाँ खराब लगता है कोई मुझको आ गया है शादी वादी का। आई एम वेरी सॉरी। मैं इस ब्लास्ट को रोक नहीं पाया। What? कहां पर? ठीक है, I'll get those bastards. I'll get them. ये इंजीनियरिंग फैक्ट्री कहां पर? आगे से राइट मुड़ जाइए। ठीक है। हाँ? कौन है तू? क्या चाहिए? अरे अरे जल्दी बोल ना बे। मुझे अर्जेंट में एक पिस्तौल चाहिए। किसने भेजा है तुझे यहाँ पर? मजाक करने आया है क्या मुझसे? Hey! रेशमा!
नमस्कार, मेरा नाम विष्णु प्रताप है। आइए देखते हैं हेडलाइन। बैंगलोर में 2 आतंकवादी ढेर हो गए। ये आतंकवादी संगठन गैर कानूनी पिस्टल भी बनाया करता था। उनके माथे पर जय हिंद लिखा हुआ मिला है। सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पर नया आए हो क्या? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सलीम है। मैं आज ही यहाँ पर आया हूँ। हाँ, काम क्या करते हो? यहीं पर पास के मोहल्ले में जो बार और रेस्टोरेंट है, अच्छा। वहाँ पर मैं काम करता हूँ। अच्छा, अल्लाह तुम्हें तौफीक अता फरमाए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सलाम वालेकुम भाई। ए मुन्ना, जल्दी आ, भाई आए हैं। क्या मुन्ना, सब खैरियत है ना? हाँ, खैरियत है भाई। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, सही है, सही है। बिल्कुल क्या कर रहे हैं? बिल्कुल। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं। सलाम वालेकुम भाई। नमस्कार भाई। हाँ। सलाम वालेकुम। कैसा है भाई? सब आप ही की दुआ है भाई। धंधा कैसा चल रहा है? अब क्या बताऊं भाई, जब से सरकार ने छापेमारी शुरू की है, लोगों ने बाहर में आना ही बंद कर दिया है। बहुत टेंशन है भाई। अरे इसीलिए तेरी खोपड़ी में अक्ल नहीं है, बोलता हूँ। अब क्या है ना, सरकार पैसा बनाने के लिए ऐसे टैक्स वगैरह शुरू करती है। अब तुझे भी पैसा कमाना है तो थोड़ा दिमाग खर्च करना होगा। तो क्या करूं भाई? एक काम कर, अच्छी अच्छी लड़कियों को ला करके यहाँ सर्विस में लगा देना। ये क्या भाई? अगर मैंने आपकी बात सुनकर ये किया तो मेरा बार मसाज सेंटर बन जाएगा भाई। क्या बोला? अरे कुछ नहीं भाई, आप सही कह रहे हैं। जल्दी लेकर आ, फिर देख हाँ तेरा धंधा अभी कैसे लेकर चलता आता हूं। है। मैं देखता हूं क्या कर रहा खैर मेरा ब्रांड भेज। भाई भी ना पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। सलीम, तू बहुत ही अच्छा लड़का है। मैं सच कह रहा हूँ, यू आर अ गुड बॉय, यू नो। अरे मस्का मत लगाइए। काम क्या है वो बताइए। कुछ नहीं, बस उस शेर खान की टेबल पर दारू सर्व करनी है। दरअसल बात यह है कि उसका खास आदमी मुन्ना नहीं आया ना, इसीलिए कह रहा हूँ। बस इतनी सी बात है, मैं संभाल लूंगा। सुन, अगर उन्होंने तुझसे कुछ कहा भी ना तो चिल्लाना मत, गुस्सा मत करना, ना ही उन्हें घूरना। बस शांति से अपना काम करना, ठीक है ना? अगर वो मुझे घूरेगा, मुझे कुछ कहेगा, तो भी मैं कुछ नहीं वेरी कहूंगा। गुड। अच्छा, अच्छा तेरे बारे में पता है मुझे। मजा तो बता है। अभी देख, अभी उस दिन गया क्या क्या कुछ खिलाता है तू? हाँ, सही है। अच्छा। मजा आ गया। अरे बस मजाक कर रहा था। बहुत मजा करने का। शुरू करो। सुनो भाई, एक प्लेट कबाब देना। अरे उठा। आड़े का क्या हुआ? क्या हुआ है कि हाँ, आया उसको सब आया। से कान के नीचे सही क्या? अरे बिल्कुल ये हफ्ता निकाल के अरे वो यही करेंगे ना, हमारे रात का लाखा खाने के बाद अभी क्या बोलूं भाई? अगली बार फिर लेकर आना अपने दोस्त। आज मुन्ना नहीं आया क्या? हाँ। नहीं, वो नहीं आया। एटीट्यूड देख रहा है इसका। भाई इसको पता नहीं कि हम लोग हैं कौन। लगता है नया आया है। अरे सुन, सलीम भाई की टेबल पर एक क्वार्टर दे। पूछ रहा अरे नहीं है। भैया, आप टेंशन ना लीजिए, हम लोगों को ज्यादा नहीं चढ़ेगी। हाँ, हम लोग बहुत पीने वाले हैं। मैं इस तरीके से कोई टिप नहीं लेता। अरे तू उधर बड़ा कर। ये फालतू में क्यों बकवास कर रहा है बे?
भाई दे रहे हैं तो चुपचाप लेकर निकल ले यहाँ से, नहीं तो तेरी तो। मुझे तुम चाहिए। अरे तेरी क्या बोला तू? हाँ? तुम्हारे साथ काम करना है मुझे। आ इधर बैठ जा इधर। हाँ? ये किस मिट्टी का बना है? अबे ये ओरिजिनल गन है, चल गई तो तेरी खोपड़ी। बैठ जाओ बैठो भाई। गन नीचे करो। मेरी बात सुन, मैं कौन हूँ तू जानता नहीं है। देख, इस डॉन शेर खान को तू नहीं जानता है। तू नया है, तूने ठीक से समझा नहीं है। गन नीचे कर, बोला ना नीचे कर। समझ गए? चल चल निकल। चल चल निकल। आराम से। चल चल जल्दी कर। चल निकल। अच्छा सलीम, मुझे एक बात बता। पूछिए भाई। बार में ये हरामी लोग मुझ पर अटैक करने वाले, ये तुझे कैसे पता चला? भाई मैं 2 हफ्ते से उस टेबल पर सर्विस दे रहा था और मैंने उनकी सारी बातें सुन ली थी। खैर वो सब छोड़िए भाई, आपकी जान बच गई ना, मेरे दिल को सुकून मिल गया। शाबाश सलीम, तेरे अंदर क्या आग है, क्या जोश है। आज से तू मेरे साथ ही रहेगा। शुक्रिया भाई, यही तो मैं चाहता था। शुक्रिया। करीम। हाँ साहब। हाँ ला, रख यहाँ रख। ये जो है ना अपनी दोस्ती का पहला जाम है। बिल्कुल भाई। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वैसे आप इस लड़के को कैसे जानते हैं? इसने मेरी जान बचाई। इसका नाम सलीम है। आप इसे जानते हैं क्या? ये लड़का रोज मस्जिद में आता है, कुरान भी बहुत अच्छी तरह पढ़ता है, 5 वक्त का नमाजी है, बहुत अच्छा लड़का है, अल्लाह से बहुत प्यार करता है। आज से ये मेरे साथ ही काम करेगा इंशाअल्लाह। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सलाम भाई। सलाम। शुक्रिया भाई। हाँ बोल सलीम। भाई आपका काम हो गया है। शाबाश, मुझे पता था इस काम को तू अंजाम तक पहुंचा देगा। बोल, तुझे क्या चाहिए? अभी कुछ नहीं चाहिए भाई, वक्त आने पर आपसे जरूर मांग लूंगा मैं। मैं भी एक काम कर रहा हूँ, अब्दुल का काम तमाम कर रहा हूँ। छोड़ दो भाई। सुन उसकी आवाज। छोड़ दो भाई। सुनी ना उसकी आवाज?
अपने आदमी को गुलबर्गा, रायचूर और बीदर में सर्वे के लिए सलाम भेज देना। वालेकुम साहब, ठीक है, और सलाम उसको- वालेकुम। नमस्ते भाई। वालेकुम अस्सलाम शेर खान साहब। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ। भाई ईद का चांद हो गए हैं आप, हैं? आप ही का तो काम संभालता हूँ ना साहब। शेर खान साहब, ये लड़का कौन है? ये मेरा दोस्त सलीम है साहब। अच्छा, सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए बैठिए। ए सलीम बैठ जा। हाँ भाई बोलो। खान साहब, जरा 1 सेकंड के लिए आप। ए बैठ 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 बैठ। अरे साहब, ये मेरा खास आदमी है। अच्छा, कल रात अब्दुल्ला गैंग से मेरी जान बचाई। क्या बात कर रहे हैं? बहुत भरोसे वाला है, स्ट्रांग है। खान साहब, इस बार 15 अगस्त के दिन आप जो अरेंजमेंट करने वाले थे, वो सब पक्का है ना? साहब आप हाँ कहिए, आज ही वो काम खत्म कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ खान साहब, इस जिहाद के रास्ते पर अब तक कितने लोग शहीद हो चुके हैं। बल्लारी जेल से हमारे जिहादी को 24 तारीख को इस शहर के कोर्ट में पेश करने वाले हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं उसे कैसे छुड़ाऊं। मैं पागल हो जाऊंगा। ये काम कैसे होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप फिक्र क्यों कर रहे हैं साहब? इस छोटे से काम के लिए मेरा दोस्त सलीम ही काफी है। क्या बोलता है? जरूर साहब। अरे वाह, जियो मेरे लाल, क्या बात है। जियो जियो, खुश रहो। हाँ साहब, और एक बात। हाँ जी। इस खुशी में हाँ। एक छोटी सी पार्टी रखी है। हाँ। बाकी बात वहीं पर करेंगे। अरे पार्टी की क्या बात करते हो? शराब होगा, शबाब होगा, कबाब होगा और गाना भी होगा। बीड़ी जलैले जिगर यार, से ये पिया। बहुत रोमांटिक आदमी है। लेकिन खान साहब, एक बात याद रखना, 1 बजे का लंच और रात 8 बजे का डिनर हमें समय पर चाहिए। अरे साहब, मैं कोई नया आदमी हूँ क्या? हाँ। आप वक्त पर खाना खाते हैं, मुझे अच्छी तरह से पता है। आपको सब वक्त पर मिल जाएगा। हाँ। अच्छा मैं चलूं? हाँ माशाल्लाह खान साहब, बिल्कुल चलिए, चलता हूं मिलते साहब। हैं। अल्लाह खुदा हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे अब्दुल। जी साहब। सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। सलीम, अरे तुम यहाँ? क्या बात है? साहब, शेर खान भाई ने आपको शाम 8 बजे पार्टी में बुलाया है साहब। 8 बजे बोला है ना? जी साहब। अच्छा साहब। कोई बात नहीं, हम 8 बजे आ जाएंगे इंशाल्लाह। कह दीजिएगा उनसे। हरीश, डायरी में नोट कर लो। ओके सर। आओ बेटा, खाना खा लो। नहीं साहब, शुक्रिया। अच्छा। ए, नहीं सलीम, ये सब मेरे दोस्त हैं, जिहादी लोग हैं। 15 अगस्त के दिन के ऑपरेशन के लिए ये सब तैयारी कर रहे हैं। मैंने इन सबको एक एक टारगेट दिया है। समझ में नहीं आया? खुद ही सुन लो। मैं 9 बजे विधानसभा केंद्र में बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला हूँ। 9:05 पे स्कॉन टेम्पल। 9:15 को रेलवे स्टेशन। 9:20 पे बस स्टैंड। 9:40 को यूटिलिटी बिल्डिंग। 9:10 पे एयरपोर्ट। आधे पौने घंटे में पूरा बेंगलुरु। उसके बाद इस पूरे बेंगलुरु का ये शेर खान ही बादशाह होगा। कैसा लगा मेरा प्लान? बहुत बढ़िया प्लान है भाई, लेकिन क्या हुआ दोस्त, घबराहट हो रही है? घबराहट? ये लफ्ज मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। अगर डरता तो इतनी दूर तक नहीं पहुंचता। वैसे भाई, धीरे धीरे आपको पता चल ही जाएगा कि सलीम चीज क्या है। शाबाश सलीम। देखो, नया शेर आया है हमारे पास। ठीक है, काम पर लग जाओ। चलो सलीम। भाई, मुझे एक बात बताइए, स्मगलिंग से हमें इतना माल मिलता है तो फिर इन बेगुनाहों को मारने का क्या मतलब? ये बॉम्ब ब्लास्ट, ये टेररिज्म, ये सब क्यों करना है भाई? देखो सलीम, ये हाई कमांड का ऑर्डर है। हम यहां पर
रुपयों से नहीं, डॉलर से खेलते हैं। समझ गए ना मेरी बात? इस धंधे में हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क है। जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान, दुबई जैसे किसी भी देश में सेटल हो सकते हैं। हमारे लिए पैसा अहम है। कोई मरता है तो मरे, हमें क्या, बस हमें अपनी खुशी देखनी चाहिए। सलीम, तुम देखना, कल मैंने जो पार्टी रखी है उसमें कितने बड़े बड़े वीआईपी आते हैं। कौन है? तेरा बाप। जय हिंद। कौन जय हिंद बे? क्या चाहिए तेरे को? आके देख, तेरे गोदाम में विधानसभा, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन सब मरे पड़े हुए हैं। कौन है बे तू? हरामखोर, कौन है बे तू? रुक, तू उधर ही रुक, मैं आता हूं। तेरी तो ये सब किसने किया? कौन है बे तू? सलीम तू? सलीम नहीं, जय हिंद बोल। क्या जय हिंद? तू हरामी है। जबान संभाल के बात कर, तू समझा? तू खाता पीता रहता सोता हिंदुस्तान के अंदर है और हिंदुस्तान को बर्बाद करने की बात करता है। ये देख, तेरा इस्कॉन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, जिहादियों को ट्रेनिंग देकर, उन्हें चंद पैसों का लालच देकर, उन मासूमों से इतना गंदा काम करवाने वाले तुझ जैसे नीचे इंसान को जब गुरूर हो सकता है, तो अपने देश के लिए अपने प्राण को न्यौछावर करने वाले एक सच्चे देश प्रेमी को कितना गुरूर होगा तुझे पता भी है? तुझे खत्म कर दूंगा मैं। तू जितने भी आतंकियों को मारेगा ना, उससे 100 गुना आतंकी पैदा करूंगा। इस पूरे देश को बर्बाद करके रख दूंगा मैं। तू 100 क्या 1000 आतंकवादियों को भी लेकर आ जा, मेरे देश का बाल बांका नहीं कर सकता। तू जिस थाली में खाता है उसी पे थूकता है। क्या बोला बे तू? इस डॉन शेर खान को तू मारेगा? तेरा वो हाल करूंगा कि कोई जिहादी बनने से पहले 100 बार सोचेगा।
अगर तूने मेरे देश पर आंख भी उठाई तो मैं तो तू क्या करेगा बे? अरे मर गया रे। चल बोल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बोल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बोल, हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं। हिंदू मुसलमान भाई भाई। मैंने बोल दिया ना, अब मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुम्हें क्या चाहिए बोलो, मैं तुम्हें सब दे दूंगा। सब दे देगा? हाँ। कारगिल में मारे हुए शहीदों की जिंदगी दे सकता है। मुंबई हमले में मारे गए लोगों की जिंदगी वापस कर सकता है। सिटी मार्केट बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए लोगों की जिंदगी को वापस कर सकता है क्या तू? दूसरों की जिंदगियों के साथ खेलने वाले तुझ जैसे हैवान को आज जिंदगी की कीमत मालूम चल गई ना। जय हिंद। आप सबको पता ही होगा, इस शहर में आतंकवादियों की हत्याएं हो रही हैं। लोगों की हत्या करके उनके माथे पर जय हिंद लिखा जा रहा है। जो भी ये काम कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, लेकिन वो कौन है, कहाँ रहता है, आतंकवादियों की हत्या क्यों कर रहा है, खास करके टेररिस्ट की जानकारी हमसे पहले उसे कैसे मिल जाती है, अब उसका पता कैसे लगाएं? सबके माथे पर गोली मारी है, मतलब वो जरूर कोई प्रोफेशनल शूटर ही होगा। हाँ, एक बात और, अभी तक उसने जिसको भी मारा है वो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट थे, इसीलिए ये पक्का है कि वो कोई देशभक्त ही है। आखिर ये जय हिंद कौन है, इसका पता हम लगा कर रहेंगे। ऑफिसर्स, मैं इस केस की जिम्मेदारी सीबीआई ऑफिसर मिस्टर प्रकाश एंड एडीएस ऑफिसर मिस्टर रमेश इन्हें सौंप रहा हूँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक दिनेश। थैंक यू सर। ये केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। जय हिंद के काम में बहुत दिमाग खराब हो रहा है सर। वीडियोग्राफर और बार मालिक आया है। ठीक है, भेजो। नमस्ते सर। तुम्हारे पास जो आदमी काम कर रहा था उसका एड्रेस या फोटो है क्या? मेरे पास नहीं है सर। आईडी प्रूफ और एड्रेस के बिना नौकरी देना ऑफेंस है, ये तुम्हें पता है? सॉरी सर, काम के लिए रिक्वेस्ट की इसीलिए उसे काम दे दिया। एटलीस्ट तुम्हें उसका चेहरा तो याद होगा ना? हाँ याद है सर। चलो मेरे साथ। सर बैठिए। ये आपकी कल्पना की तस्वीर बनाएगा, आप बताते जाइए वो कैसा दिखता था। ये क्रिएट करेंगे और कंप्यूटर पर उसकी तस्वीर बनती जाएगी। यस सर। शेर खान की पार्टी वाला वीडियो कहाँ है? शेर खान जी के साथ में सलीम नाम का आदमी काम करता था, वही लेकर गया है सर। सर, मेरे असिस्टेंट ने अपने मोबाइल से कुछ फोटो लिए थे, देखिए शायद आपके कुछ काम में आ जाएं। ला दिखाओ। देखिए, ये लीजिए, स्कैन करके चेक कीजिए। सुनिए, इसमें जितने भी फोटो हैं प्रिंट करके मेरे चैम्बर में भेज दीजिए। ओके? और आप उसके चेहरे की पूरी डिटेल इन्हें बताते जाइए। ये कंप्यूटर पर क्रिएट कर देंगे। ओके? सर। उसकी आंखों में चमक थी, बहुत ही पावरफुल आंखें थी उसकी। सर, यही सलीम है, यही है। आतंकवादियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। विधानसभा बस स्टैंड, यूटिलिटी बिल्डिंग, फोरम रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट में बॉम्ब ब्लास्ट करने आए। उन आतंकवादियों से 100 केजी RDX, 10 पिस्टल और AK-47 पुलिस ने बरामद किया है। उन आतंकवादियों को मिटाकर हमारे देश को बर्बाद होने से बचाने वाला जय हिंद कौन है, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। हमारी और हमारे शहर की रक्षा करने वाले उस जय हिंद के हम हमेशा आभारी रहेंगे। जय हिंद। सर, हाँ? इस न्यूज में आपने देखा? हाँ? पार्टी में साथ में जो लोग थे उन सबकी लाशें नजर आ रही हैं, लेकिन सिर्फ एक आदमी की लाश नजर नहीं आ रही। देखिए। कौन है वो धोखेबाज? सर, परसों की पार्टी में जो शेर खान के साथ में नाच रहा था ना सर, वही सलीम। सर, अब क्या करें सर? वो कहाँ है, कहाँ छुप कर बैठा है, कैसे पता करेंगे? देखो, उड़ती चिड़िया का पंख काटने वाला इंसान हूँ मैं, चांद पाशा। चांद पाशा नाम है मेरा।
उस दिन पार्टी में जिसने वीडियो बनाया था उसको यहाँ पर बुलाओ। उस सलीम को जिसने काम दिया था उस बार मालिक को, उसे भी यहाँ लेकर आओ। फिर मैं देखता हूँ वो कहाँ रहता है, कहाँ भागता है। फिर वो जहाँ भी होगा उसे पकड़ कर ले आऊंगा। हाँ साहब घर में ही है, उनका दूसरा अपॉइंटमेंट है। आप कब तक आएंगे सर? ओके सर। नमस्ते सर। नमस्कार। ये लोग कौन है? सर ये बार ओनर और वीडियोग्राफर हैं। आपने बुलाने के लिए कहा था ना? हाँ, वो परसों शेर खान के घर में तुमने पार्टी का जो वीडियो बनाया था, वो वीडियो इस समय कहाँ है? शेर खान जी के साथ जो सलीम नाम का आदमी था ना सर, वो लेकर गया है। तू सच कह रहा है? झूठ बोलेगा तो महंगा पड़ेगा। वो काम मांगने आया तो मैंने उसे काम दे दिया और मुझे कुछ भी नहीं पता है सर। ओके सुनो, वो बहुत ही खतरनाक इंसान है। वो जहाँ भी है उसे जल्द से जल्द ढूंढो। ओके सर। जाओ जाओ, भेजो इन्हें। साहब जब भी बुलाएंगे आना होगा। अब जाओ। ठीक है। हाँ, नमस्ते सर। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग प्रकाश फ्रॉम सीबीआई। हाय। ही इज मिस्टर दिनेश फ्रॉम ATS। ओके, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। ऑफिसर्स हैव सम टी और कॉफी? नो थैंक यू सर। ओह आई सी। सर हम जय हिंद केस की इन्वेस्टिगेशन करने यहाँ आए हैं। इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जय हिंद, कितना पवित्र शब्द है ये, हैं? आजादी मिलने के बाद लोगों को देश के प्रति जो अभिमान था, उसलिए वो अपने बच्चों का नाम जय हिंद रखते थे। लेकिन ये गुंडा पता नहीं क्यों अपना नाम जय हिंद रखकर दिन दहाड़े लोगों की जान ले रहा है। मैं रोज टीवी पर देख रहा हूँ, पेपर भी पढ़ रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। सर पता चला है कि आपने जय हिंद के बार ऑनर को बुलाकर उससे पूछताछ की। अगर आपको उससे कोई जानकारी मिली हो तो हमें बताइए सर। देखिए ऑफिसर, ये चांद पाशा की कंस्टिट्यूएंसी है। यहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इन सारी बातों की इन्फॉर्मेशन मुझे होनी चाहिए। बस इसीलिए बुलाकर पूछ रहा था, लेकिन कोई जवाब मुझे नहीं मिला अभी तक। बीइंग ए कंसर्न्ड ऑफिसर्स, यू टेक केयर ऑफ दिस। आई विश यू ऑल द बेस्ट। ओके सर, जरूरत पड़ी तो फिर आएंगे। थैंक यू सर। ओके सुनो सर, वो मीटिंग फिक्स कर। यस सर। दिनेश, मुझे इस MP पर शक हो रहा है। सेम ही है सर। तुम एक काम करो, इस MP के फोन को टैप हाँ कर लो। सर, आज ही फोन टैप करता हूँ। दैट्स गुड। अरे ये क्या, बाहर तो लाइट है, हमारी ही क्यों नहीं? ऊपर से देखो UPS भी काम नहीं कर रहा है। अगर साहब आ गए तो मुझ पर ही चिल्लाएंगे। चलो कहीं भी को कॉल करता हूँ। हेलो। हेलो केवी सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। देखिए मैं MP चांद पाशा जी का PA बोल रहा हूँ। साहब के घर की बिजली चली गई है, जबकि बाहर है, सिर्फ यहाँ पर नहीं है। आप जल्दी आकर के देख लीजिए। ठीक है सर, मैं भी किसी को भेजता हूँ। सलाम साहब। सलाम सलाम। आप कौन? सर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से रिपेयर के लिए आया हूँ। अपना ID कार्ड दिखाइए। सुनो, ये घर किसका है पता है आपको? MP चांद पाशा जी का घर है। सबके घर में लाइट है, लेकिन साहब के घर में ही लाइट नहीं है। अरे भाई, जब MP के घर में ही लाइट नहीं है तो गरीबों का क्या हाल होगा? सॉरी साहब, बाहर खंबे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद अंदर कोई प्रॉब्लम होगी। मैं अभी के अभी ठीक कर दूंगा साहब। चलिए अंदर दिखाइए अपना। हाँ क्या कहा? अरे DB बॉक्स दिखाइए सर, DB बॉक्स। हाँ, आइए दिखाता। हाँ चलिए। हाँ बता दूंगा साहब को। चलो शुक्र है लाइट आ गई। क्या हुआ था उसमें? कुछ नहीं साहब, वो फ्यूज खराब हो गया था, मैंने ठीक कर दिया है। अच्छा ओके ओके। जी हेलो। नहीं कुछ नहीं, वो लाइट चली गई थी। हाँ इसीलिए इतना टाइम लग गया। अरे अंधेरा हो गया था, बाहर हर जगह लाइट। चलता हूँ साहब। हाँ ठीक है, केवल मेरे यहाँ की लाइट चली गई थी। अरे तुम कमीशन बिठाओ, कुछ भी बिठाओ, हमने कुछ किया ही नहीं तो होगा क्या? सर फोन। एक मिनट। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, MP चांद पाशा एक देशद्रोही आदमी है। क्या ऐसे भौंक रहा है मेरे सामने? तो हिम्मत है तो सामने आ। पेड़ पर उल्टा लटका कर बच्चों से सूसू करवाऊंगा तेरे ऊपर, समझा? कौन है बे तू? ए हरामखोर, चुपचाप मेरी बात सुनता जा। हमारे ही देश में रहकर, हमारे देश का अनाज खाकर देश के साथ गद्दारी करता है। क्या बात कर रहा है? जनता का नौकर होकर जनता को बचाने के बजाय तू उनकी जान लेने पे तुला है। आने वाले 15 अगस्त को बम ब्लास्ट करवाएगा तू।
बल्लारी जेल में जो जिहादी हैं उन्हें बाहर करवाएगा। हाँ? ए, तुझ जैसे देशद्रोहियों को तो मैं अगले 24 घंटे में खत्म करने वाला हूं। अगर तेरे में दम है तो खुद को बचा ले। कौन बोल रहा तू? हाँ, कौन बोल रहा तू? तेरा बाप। जय हिंद। नाम क्या है तुम्हारा? हेलो सुपरिटेंडेंट साहब। सर, मैं चांद पाशा बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। अरे, एक रूलिंग एमपी को कोई जय हिंद नाम का आदमी फोन करके तुम्हारा खून कर दूंगा, जान से मार दूंगा, 24 घंटे में तुम्हें लटका दूंगा, मार दूंगा, खत्म कर दूंगा, ऐसा धमकी दे रहा है मेरे को, हैं? और आप वहां बैठ करके मजे कर रहे हैं और मेरी यहाँ जान जा रही है। मुझे तुरंत प्रोटेक्शन चाहिए। आई वांट प्रोटेक्शन इमीडिएटली। ओके सर, प्रोटेक्शन जल्दी भेजता हूँ। हाँ, जल्दी कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, एमपी चांद पाशा का फोन टैप कर लिया है। उस जयहिंद ने फोन करके उन्हें मारने की धमकी दी है। इज इट? यस सर। मेरा शक सही निकला। लेट्स गो। चलिए सर। ए हरामखोर, चुपचाप मेरी बात सुनता जा। हमारे ही देश में रहकर, हमारे देश का अनाज खाकर देश के साथ गद्दारी करता है। ए, जनता का नौकर होकर जनता को बचाने के बजाय तू उनकी जान लेने पे तुला है। आने वाले 15 अगस्त को बम ब्लास्ट करवाएगा तू। बल्लारी जेल में जो जिहादी हैं उन्हें बाहर करवाएगा। ए, तुझ जैसे देशद्रोहियों को तो मैं अगले 24 घंटे में खत्म करने वाला हूँ। कौन बोल रहे हो तुम? नाम ऑफ क्या है कीजिए। तेरा? जय हिंद ने कहां से फोन किया, कुछ पता चला? ट्रेस नहीं कर पाया सर। किसी मोबाइल से फोन किया था। मल्टीपल लोकेशन से कॉल बाउंस हो रहा है सर। तो क्या एमपी ही देशद्रोही है? बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे इसका भी हाथ है? जय हिंद के बारे में पूछताछ कर रहा था, तभी मुझे शक हुआ था। और कल कैसे भी जय हिंद इस एमपी को मारने जरूर आएगा। हरीश, ये बताओ कि वो अभी तक क्यों नहीं आए? सर, उनको फोन किया था, बस आते ही होंगे। अरे क्या फोन किया था? उनको आ जाना चाहिए। लगता है टेंशन में ही मर जाऊंगा मैं। सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जय हिंद ने आपको फोन करके मारने की धमकी दी है ना? ये इन्फॉर्मेशन हमें कमिश्नर साहब से मिली है। अरे यार, ये जय हिंद पागल आदमी है। मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है? मुझे क्यों मारना चाहता है वो भला? सर, डोंट वरी, हम आपके साथ हैं। आपके प्रोटेक्शन के लिए इन सबको बुलाया गया। जय हिंद यहाँ आया तो जरूर पकड़ा जाएगा। दिनेश। यस सर। टेक द पोजीशन। यस सर। साथ में रहना। थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑल राइट, थैंक यू। चलिए। अबे जय हिंद, आजा आजा, अब तू आ। क्या करें तेरा? सर, मैं हूँ सर। अरे क्यों डराता है मुझे? खाना का टाइम हो गया सर। हाँ? खाने का? हाँ, चलो आराम से खाना खाते हैं। इतनी सारी सिक्योरिटी हमारे पास है तो डर किस बात का? चलो आजा, खाना खाते हैं, आजा। वो जय हिंद मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मुझे कोई खतरा नहीं। आई एम सेफ इन माई हाउस। चांद पाशा जिंदाबाद। लाओ, खाना लाओ। खाना तैयार है ना? जी सर। हाँ, तो फिर ले आओ खाना, बढ़िया से खाएंगे। लाओ। सर, क्या हुआ? हेलो, सीबीआई ऑफिसर। नो, माय गॉड। दिनेश सर। सेंड दिस नीडल फॉर इंस्पेक्शन। यस सर। नीडल की टिप पर साइनाइड जरूर होगा।
दिनेश, सर। इसे निकालिए। ये देखिए, इसमें शूटिंग डिवाइस है। यहाँ से नीडल निकलकर सीधा दिल पर लगी है। करेक्ट सर। सर कैमरा भी है। यस, यू आर राइट। ही इज वेरी इंटेलिजेंट। ऑब्जर्वेशन के लिए कैमरा रखा हुआ है। यस सर। सर जय हिंद। सर, वो यही कहीं होगा सर। यू आर राइट दिनेश। ही इज वेरी ब्रिलियंट। आखिर आप कर क्या रहे हैं? एक आदमी को पकड़ने के लिए और कितनों की बलि चढ़ाएंगे? हमारे डिपार्टमेंट के लिए शर्मनाक बात है। सर, जिसे हम पकड़ने वाले हैं वो कोई मामूली इंसान नहीं है। वो एक पावरफुल वन मैन आर्मी है। टेक्नोलॉजी में हमसे भी फास्ट है। सर, अभी तक वो सिर्फ देशद्रोहियों को ही मार रहा है। सर, फिर भी हर हाल में उसे पकड़ना होगा। यस। गुड मॉर्निंग सर। सिट डाउन। सर, एक और बात। अभी अभी रिपोर्ट आई है, जहां आतंकियों को मारा गया वहां ये बुलेट्स मिली। ये राजस्थान के आर्मी रेजिमेंट से इशू किया गया है। सर, अगर हम आर्मी ऑफिस में इंक्वायरी करें तो ये अच्छी तरह से पता चल सकता है कि बुलेट्स कहां से आई हैं। सर, विथ योर परमिशन शैल वी मूव टू राजस्थान? ओके, गो अहेड। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग कर्नल। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सीबीआई प्रकाश फ्रॉम बेंगलोर। वेरी नाइस। ATS ऑफिसर दिनेश फ्रॉम बैंगलोर। Good. Colonel Srinivas also from Bangalore. Come on, please sit down. थैंक यू सर। I hope you are comfortable with the mess. यस, डेफिनेटली बहुत कंफर्टेबल है मिस्टर कर्नल। आप दोनों के आने की इन्फॉर्मेशन मुझे आर्मी हेडक्वार्टर से कल ही मिली। Tell me, what do you want from me? सर, एक्चुअली हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक ये फायर्ड बुलेट्स आपके यहाँ से इशू हुई है। हमें ये पता करना है कि ये किसे इशू हुई और कब इशू हुई। एक बात है, किस प्लेटून को इशू हुआ ये बता सकते हैं, लेकिन किस व्यक्ति को इशू हुआ ये कहना मुश्किल है। ओके सर, इतना पता चल जाए तो भी काफी है। जय हिंद साहब। जय हिंद। सुनो, ये ले जाओ और इसे जाके चेक करो कि किस प्लेटून को इशू किया गया है और उसकी रिपोर्ट लेकर आ जाओ। यस सर। ओके सर, रिपोर्ट आज ही मिल जाएगा क्या? रिपोर्ट थोड़ी देर में मिल जाएगी। थैंक यू सर। बेंगलुरु का हाल कैसा है? ठीक है सर। जय हिंद सर। जय हिंद। ये बुलेट्स कैप्टन भरत साहब के प्लेटून को इशू हुए हैं। ठीक है, आप जाइए। जय हिंद साहब। प्रकाश, कैप्टन भरत बहुत ही ब्रेव ऑफिसर था। वो भी बेंगलुरु से ही था, बट अनफॉर्चुनेटली 1 महीने पहले ही जब वो बॉर्डर पे पेट्रोलिंग के लिए गया तो वहीं पर शहीद हो गया। सर, यस उनका एड्रेस या फोटो मिल सकता है? यस, अभी भिजवाता हूँ। आप मेस में जाके रेस्ट कीजिए, मैं वहीं पर भिजवाता हूँ। ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। थैंक यू सर। थैंक यू। व्हाट इज दिस? सभी फोटो एक ही आदमी के, ये कैसे हो सकता है? माय गॉड सर, मुझे भी आश्चर्य हो रहा है सर। कम ऑन, कैप्टन भारत के घर चलते हैं, वहां जाकर सब क्लियर हो जाएगा। लेट्स गो। यस सर। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। यकीन करना होगा सर, दुखी मन से इंसान से सच्चाई ही बाहर आती है। ये घटना सच है सर। सर, चलो बेटी, यस, चलो। इसकी तो शादी भी हुई। चलो आ जाओ। देखिए सर, इसे देखिए सर। भरत की पत्नी है, विधवा की जिंदगी जी रही है, पति को याद करके रोती रहती है। हमारी आंखों का तारा हमारा बेटा आज तारा बनकर हमसे दूर जा बैठा है। ये देखिए सर, ये देखिए, ये है उसका डेथ सर्टिफिकेट। देखिए सर, देखिए। आखिरी बार हम उसका चेहरा भी नहीं देख पाए। सॉरी सर, आप दुखी मत होइए, हमने आपका दिल दुखाया। आई एम वेरी सॉरी। हम आपके साथ हैं। देखिए, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। किसी भी तरह की परेशानी हो मुझसे कांटेक्ट कीजिए। ओके, कम ऑन। सॉरी सर।
अंजू, 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 टॉवेल दे दो यार, कहाँ हो तुम? अंजू। हाँ अंजलि, हाँ? जरा आलू के छिलके निकाल दे बेटी। अब अंजू, टॉवेल दो ना जल्दी से प्लीज। हे भगवान, इसीलिए जवान लड़कों के आसपास नहीं घूमना चाहिए। कैसा है पापा? बताइए ना पापा, कैसा है खाना? बताइए ना। बताओ ना कैसा लगा? सुपर्ब। नमक। कल हमें टेररिस्ट को कोर्ट में पेश करना है। इस ऑपरेशन के लिए पुलिस जीप की बजाय प्राइवेट व्हीकल यूज करेंगे। ओके? यस सर। मैं आगे रहूंगा और दूसरे व्हीकल में एस्कॉर्ट और टेररिस्ट होंगे। अगर बीच में मेरी गाड़ी रुक जाए तो एस्कॉर्ट वाली व्हीकल भी रुक जानी चाहिए और सब लोग अपनी पोजीशन ले लें। सही मौका देखकर मैं ऑर्डर पास करूंगा। अगर उस वक्त जय हिंद ने अटैक किया तो बुलेट की आवाज सुनते ही सब लोग उस दिशा में फायर करेंगे। यस सर। सर, अगर जय हिंद ने हमें शूट कर दिया तो? आप क्या कह रहे हो सर? वो जय हिंद कोई स्पाइडरमैन है क्या? ओके जेंटलमैन, कल ये ऑपरेशन हर हाल में सक्सेस होना चाहिए। ओके? ओके सर। हेलो। ओके। लेकर आओ। हेलो हेलो। हेलो। सीबीआई प्रकाश। हाँ बोल रहा हूँ। मैं कंट्रोल रूम से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। हमें मिली इंफॉर्मेशन के मुताबिक उस जिहादी को मारने के लिए वो जय हिंद आप पर कभी भी अटैक करने की कोशिश करेगा। यस सर। सर मैं समझ गया, पर मेरी गाड़ी पंचर हो गई है और मुझे लगता है ये उसी का काम है। बट डोंट वरी सर, वी विल टेक केयर ऑफ दैट। ओके, डोंट बी पैनिक। पहले उस जिहादी को कहीं सेफ जगह पर लेकर जाओ। ओके सर। बैकअप आधे घंटे पे आपके पास पहुंच जाएगी। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, ए लेकर आओ उसे।
He's there. Shoot him. Come on, shoot. चलो हाँ मारो। फिर से बचकर निकल गया। शिट। You're really great, But what is it? Come on, tell me. तुमने सभी आतंकवादियों को मार दिया। अब सिर्फ सेंट्रल जेल ही बचा है। तुम उसे भी मार दोगे तो बैंगलोर विल बी फ्री फ्रॉम टेररिस्ट्स। Okay. I will do it. ये केस इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता जा रहा है? ये जय हिंद आखिर है कौन? ये सलीम कौन है? कैप्टन भारत कौन है? कौन है ये तीनों? ये तीनों एक ही है या अलग अलग हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसी भी तरह से इस केस को सॉल्व करना ही होगा, वरना मेरे इतने सालों की सर्विस पर दाग लग जाएगा। Good morning, officer. लगता है रात की अभी तक उतरी नहीं है। ऑफिसर रिलैक्स। पिस्तौल ढूंढ रहे हैं ना आप? ये आपकी पिस्तौल है। 1 सेकेंड। ये मेरी है। रख दी मैंने। हेलो ऑफिसर। वेट ऑफिसर प्लीज। कंट्रोल रूम में फोन कर रहे हैं ना आप? जरूरत नहीं है, मैं यहाँ सरेंडर करने ही आया हूँ। ऑलरेडी मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है। They'll be expected any time here. Don't worry. सच बताइए, इतनी बहादुरी से इतने टेररिस्ट को आपने मार गिराया, तो अब इतनी आसानी से खुद को सरेंडर क्यों किया? मैंने जो किया शायद वो गलत था, इसलिए। आज कोर्ट की छुट्टी है। हाँ सर। कल इन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस करना है। जी सर। ओके? नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। भाई, हमने जिंदगी में 500,000 के लिए चोरी चकारी, हाफ मर्डर, फुल मर्डर जैसे बेकार काम करके बीवी बच्चों को रोड पर लेकर आ गए। राजा बनकर जीने के चक्कर में हमने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी भाई। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी भाई। मुझे अब समझ में आया, हमारी तरह घटिया काम करने वाले लोग हीरो नहीं हैं। आपकी तरह महान काम करने वाले लोग हीरो हैं। नमस्ते भाई। भाई, आपको टीवी पर देखने के बाद हमें देश के लिए कुछ करना है भाई। लग रहा है भाई कुछ करना है। ये कौन है जिसने खाने की थाली फेंक दी? अरे वो आतंकवादी है भाई। उसे दाल चावल रोटी नहीं, बिरयानी चाहिए कहता है। आप जैसे देश की रक्षा करने वाले की खातिरदारी नहीं होती, और ऐसे में दिन दहाड़े लोगों का गला काटने वाले उस कमीने की कौन करेगा खातिरदारी? जय हिंद, 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 जय हिंद। क्या रे,
जेल में तुझे बिरयानी खानी है? इस थाली में जो भी अन्न होता है उसे हम भगवान का प्रसाद समझकर खाते हैं। मासूम लोगों की तूने बॉम्ब ब्लास्ट में जान ले ली और अब हमारे खाने का अपमान कर रहा है। तेरी तो उसने इतनी आसानी से सरेंडर कैसे कर दिया? मुझे कुछ शक हो रहा है। हेलो जेलर, जेल में कोई अंडर ट्रायल टेररिस्ट है क्या? हाँ सर, एक टेररिस्ट है। अच्छा, ओके ओके। ए जल्दी गाड़ी घुमाओ, फास्ट, जल्दी जेल पहुंचो। मारो 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 इसे, छोड़ना इसे, मारो इसे, मारो इसे, जय हिंद, मार दो। He's dead. छे, क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो। मैंने खत्म कर दिया इसे ऑफिसर। मेरा मिशन पूरा हो गया ऑफिसर। मैंने अपनी एम्बिशन को पूरा कर लिया ऑफिसर। कम ऑन ऑफिसर, आपको जो करना है करिए मेरे साथ। कम ऑन। सलीम आलियास जय हिंद, बताइए आपने ऐसा क्यों किया? नो, मैं हूं सलीम उर्फ जय हिंद उर्फ कैप्टन भरत। ओह माय गॉड, दैट मींस कैप्टन भरत इज नॉट डेड इन बॉर्डर। नो, मैं ही कैप्टन भरत हूं और मैं जिंदा हूं। सच कहूं तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है, लेकिन आप जिंदा हैं इस बात का शक मुझे पहले से ही था। इसकी वजह यह है कि इतना बड़ा काम एक आर्मी ऑफिसर ही कर सकता है। आपकी हिम्मत और होशियारी की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन आपने अकेले इतना बड़ा रिस्क लिया, ये बात समझ में नहीं आई। मैं एक रिस्पॉन्सिबल आर्मी ऑफिसर हूं। अपनी जान को जोखिम में डालकर देशद्रोहियों को पकड़ना ही मेरा असली कर्तव्य है। देशद्रोहियों को सजा मिले, क्या इस बात की उम्मीद रखना भी गलत है ऑफिसर? यस, यू आर राइट, बट कानून को अपने हाथ में लेना गलत है ना? क्यों गलत है ऑफिसर? आखिर क्यों गलत है? आतंकवादियों को मारना गलत है, देश की रक्षा करना भी गलत है।
अपना घर, बीवी, बच्चे छोड़कर दिन रात खतरा मोल लेकर हम आतंकवादियों को पकड़ते हैं, उन्हें जेल में डालते हैं और हमारे पॉलिटिशियन उन्हें छुड़वा देते हैं। यह गलत बात नहीं है क्या? ये सब देखकर भी आप जैसे लोग चुप बैठते हैं और ये पॉलिटिशियन हमारे देश को बाहरी ताकतों को बेच देते हैं। ऑफिसर, ओके ओके, कंट्रोल योर इमोशन कैप्टन। हम जैसे लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल करते रहते हैं, इसीलिए ये आतंकवादी बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं। अगर हम हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सब सीना तान कर एक साथ खड़े हो जाएं, तो ये जिहादी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। इस देश का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपको जिंदा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, साथ ही आश्चर्य भी हो रहा है। आखिर ये सब हुआ कैसे कैप्टन? वो दिन मुझे आज भी याद है ऑफिसर, जब मेरी पोस्टिंग राजस्थान में हुई थी। जय हिंद साहब। जय हिंद। जय हिंद साहब। जय हिंद। जय हिंद साहब। जय हिंद। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग भरत, कम ऑन प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। भरत, आई कॉल्ड यू फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। सर, इंटेलिजेंस से हमें एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली है। सर, तकरीबन 8 से 10 आतंकवादी एक बिल्डिंग में छुपकर कुछ आतंकी गतिविधियों पर काम कर रहे हैं। सर, आई वॉन्ट यू टू कैप्चर देम और डिस्ट्रॉय देम। सर, कम ऑन भरत, सर। आई जस्ट शो यू ऑन द मैप। इस जर्नल एरिया में सर, एक पुरानी बिल्डिंग है। सर, वहां पर कोई भी नहीं रहता है। सर, कुछ आतंकवादी अपने आतंकी हमले पर इसी बिल्डिंग में रहकर प्लान कर रहे हैं। सर, मैंने यहाँ ऑलरेडी लोकल इंजीनियर्स को बोलकर इस बिल्डिंग के मॉडल को रेडी करने के लिए कह दिया है। भरत, एक ही रेजिमेंट में एक ही स्टेट के 2 ऑफिसर्स का होना बहुत मुश्किल होता है। यस सर। पर यह मौका हमें मिला है। यस सर। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, सिर्फ तुम मेरे स्टेट से हो, इसीलिए यह मौका मैं तुम्हें नहीं दे रहा। सर, मुझे पता है तुम एक ब्रेव ऑफिसर हो। थैंक यू सर। तुमने इस तरह के बहुत से काम को अंजाम दिया है। डेफिनेटली सर। इस बार भी तुम इस मिशन को कामयाब बनाओगे, मुझे पूरा विश्वास है तुम पर। यस सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जवानों सावधान, विश्राम। जवानों सावधान। जय हिंद श्रीमान। श्रीमान, बटालियन ट्रेनिंग के लिए तैयार है। ठीक है जनाब। जय हिंद श्रीमान। कम ऑन, कम ऑन, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, फास्ट फास्ट। उठो। क्या हुआ? अगर ऐसे गिरोगे तो लड़ाई में क्या करोगे तुम? एक बात याद रखना, ट्रेनिंग में तुम जितना ज्यादा पसीना बहाओगे, लड़ाई में उतना कम खून बहेगा। ठीक है? ठीक है सर। चलो आगे बढ़ो। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, फास्ट। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। वेरी नाइस। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। गुड 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 गुड। कम ऑन, कीप इट अप, कीप इट अप। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। कम ऑन, नेक्स्ट। कमांडो सावधान, आगे चलो। सामने टारगेट। पंचगोली, फायर। टारगेट लेकर सामने आओ। शाबाश। गुड, शाबाश शाबाश। ठीक है। अरे ये क्या है? ये कोई तरीका है क्या? ये फौज की गोली है और फौज का एक उसूल है, एक गोली एक दुश्मन। गोली दुश्मन के सीने पर लगनी चाहिए, सीने के आर पार होनी चाहिए। मैं दिखाता हूं कि कैसे शूट करते हैं। साहब, एक टारगेट लगाइए।
टारगेट लेकर आओ, जल्दी फटाफट। ऐसे ग्रुपिंग चाहिए। ठीक है सर। पार्टी सावधान, विश्राम। मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आपको पता है, हमें इस बिल्डिंग में छुपे हुए आतंकवादियों को पकड़ना है या फिर उन्हें खत्म कर देना है। क्या आप लोग तैयार हैं? यस सर। शाबाश। इस मिशन में किसी की जान भी जा सकती है। आप तैयार हैं? जाने दीजिए सर, देश के लिए जान कुर्बान है। गलत। जान देने की बात मत करो, बल्कि दुश्मन की जान लेने की बात करो। कोई शक? नहीं सर। शाबाश। कल शाम 6 बजे हम इस बिल्डिंग पर अटैक करेंगे। सब लोग ध्यान से सुनो। हाँ, यही है हमारा टारगेट। इसी जगह पे पहला बॉम्ब रख दो। पूरा राजस्थान एक झटके में बर्बाद होना चाहिए। फायरिंग की आवाज ढूंढो, जाओ। हाँ, मार दो। अब्दुल असलम, यहाँ पकड़ो इसको। जिंदा मत छोड़ना।
पकड़ लो इसे। हे, हे, उठ, उठ, तेरा खेल खत्म। नहीं, चल, नहीं। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग भरत, कम ऑन सिट डाउन। थैंक यू सर। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। तुमने अपने राज्य का नाम रोशन कर दिया है सर। सिर्फ अपने राज्य का ही नहीं, पूरा देश तुम पर नाज करेगा। तुमने ऐसा काम किया है। थैंक यू सर। तुम्हारा नाम मैंने शौर्य चक्र के लिए रिकमेंड किया है। थैंक यू वेरी मच सर। एंड वन मोर गुड न्यूज सर, आई हैव सैंक्शन योर लीव। थैंक यू सर। गो एंड एंजॉय योर विक्ट्री सेलिब्रेशन। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट यू। सर, हैप्पी गाड़ी इन एडवांस। सेम टू यू। थैंक यू सर। टेक केयर। हे देवी माँ, रक्षा करना सबकी। शशि, क्या जी? डोरबेल बज रही है, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हाँ, देखती हूँ। हे माँ, रक्षा करना सबकी हो। माँ। अरे हेलो माँ। बताए नमस्ते। बिना ऐसे अचानक से आ गए? चलो बताता हूँ। ए जी, जरा देखिए कौन आया है। नमस्ते पापा। अरे ये तो सरप्राइज है। कैसे हो बेटा? आई एम फाइन। अरे मुझे फोन कर देता तो मैं स्टेशन आ जाता ना तुम्हें लेने। ऐसे अकेले क्यों आ गया तू? पापा, आई एम एन आर्मी ऑफिसर। बिना बताए कैसे आ सकता हूँ? छुट्टी मिली है तभी मैं यहाँ पर आया हूँ। बहुत खुशी हुई बेटा। गुड मॉर्निंग। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। वेलकम माय डियर ब्रदर। थैंक यू गुडी गुडी गर्ल। ये लो। थैंक यू। तू आज कॉलेज नहीं गई? नहीं भैया, आज मेरे बैडमिंटन का मैच है। मुझे चीयर करने के लिए चलो ना भैया। जाड़ी, अरे नहीं 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 खिलाड़ी। अरे बेटी, ये तो अभी अभी आया है, बेचारे को क्यों परेशान कर रही हो? अरे तुम्हारे फ्रेंड्स हैं ना, उन्हें साथ लेकर के जाओ और मैच खत्म करके आओ। जाओ 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 आने के जाओ, बाद देख जल्दी लूंगी। आना। अरे यार, बड़ी मस्त चीज है, देखते हैं। ए रास्कल! क्या बोली? यू रास्कल इडियट! खुद को समझता क्या है? क्या मस्त चीज है यार। एकदम मस्त दिख रही छोड़ है। मुझे! छोड़! ए, क्या करेगी? छोड़ना मत उसे। गाली देती है, समझती क्या है? हम डर जाएंगे क्या? ओ सॉरी, शायद आप मैडम के साथ जॉगिंग कर रहे थे और मैं फालतू में बीच में आ गया। ए, कौन है बे तू? सर, अब मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा गोत्र क्या है, मेरी कुंडली क्या है? सर, आप जॉगिंग करने के लिए आए हैं ना? मैडम, आप इनके साथ जॉगिंग करना चाहती हैं क्या? इनके साथ जॉगिंग? ये दोनों मुझे छेड़ रहे थे। ओह, इनके घर बाप रे माँ बाप। बहन नहीं है क्या? पूछिए। अरे रे रे रे, आपके घर में माँ बहन नहीं है क्या? ये बात मैडम पूछ रही हैं। ए, चल अपना काम देख। अरे धत तेरी की, काम से तो छुट्टी लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। सोचा कि थोड़ा आराम करूंगा, पर किस्मत में आराम लिखा ही नहीं है। चलो ड्यूटी करता हूँ। एक मिनट मैडम, आप थोड़ा सा साइड में आइए ना। वो क्या है कि इन दोनों को मेरी ड्यूटी के बारे में इंट्रोडक्शन देना है। छोड़ दो मुझे। छोड़, छोड़, छोड़। थैंक यू सर। अरे मैडम, सिर्फ जॉगिंग करके ब्यूटी मेंटेन नहीं हो सकती। ऐसे बदमाशों को सबक सिखाने के लिए आपको कराटे सीखना चाहिए। हाँ, अब सीखूंगी। कैप्टन भरत। हाय, आई एम नाइस टू अंजलि। मीट यू। थैंक यू। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग गुड माँ। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। माँ, बहन कहाँ है? वो तो अभी तक सो रही है। अभी तक सो रही है वो? ए बंदरिया, जल्दी से बाहर आ जा। ए, सुबह सुबह उसे बंदरिया बुलाएगा ना तो काट लेगी तुझे। अरे माँ, उसे आपके काम में हाथ बटाना चाहिए। ए, अरे किसका हाथ बटाना है? अरे बूढ़े लोगों का हाथ बटाते हैं। तेरी माँ तो अभी जवान है, ये तो मंडप में बैठकर अभी शादी भी कर सकती है। अभी भी कॉलेज के लड़के इसे देखकर दीवाने हो जाते हैं। ऐसी है तुम्हारी माँ। अरे चुप रहिए जी। बाप बेटे दोनों मिलकर डायलॉग की बौछार शुरू कर देते हैं। अरे डायलॉग बाजी की वजह से ही तो मैंने तुम्हें पटाया और तुमसे शादी की। क्यों बेटा? अजय अब बस भी कीजिए। अब हमारा बेटा भरत यहाँ आ चुका है। अब इसके लिए एक अच्छी सी लड़की देखकर इसकी शादी करवानी है। इतनी जल्दी भी क्या है माँ? ए जी, अब आप ही इसे समझाइए।
भारत, तेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है। पापा, आपको मेरे मिशन के बारे में पता है। आई एम जस्ट अ कैप्टन। मुझे भी नाम कमाना है, डिपार्टमेंट में सबसे ऊंचे ओहदे पर पहुंचना है, देश के लिए कुछ करना है पापा। अभी ये सब सिरदर्द मुझे नहीं चाहिए पापा। हाँ देखो बेटा, जिस चीज का जो समय होता है उसे उसी समय कर लेना चाहिए। आखिर मैं भी तो सर दर्द झेल ही रहा हूँ ना। हमेशा आपको मजाक ही सोचता है। देखो भरत, हमारे भी तो कुछ सपने हैं बेटा। हम चाहते हैं कि इस घर में एक बहू आ जाए, पोता पोती आ जाए और हम भी उनके साथ खेलना शुरू कर दें। हाँ भरत, तू हम लोगों से कितनी दूर रहता है, वहाँ अकेला रहता होगा। ड्यूटी खत्म करके आने के बाद सुख दुख बांटने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। इसीलिए लाइफ पार्टनर बहुत जरूरी है बेटा। हाँ भैया, मुझे भी एक पार्टनर मिल जाएगी चॉकलेट खाने के लिए। अच्छा, चॉकलेट खाना है तुझे? इसे चॉकलेट खाने के लिए पार्टनर चाहिए, आपको किचन के लिए पार्टनर चाहिए, मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए। सबको एक न एक काम के लिए पार्टनर चाहिए। पर मैं पर क्या? आगे बोलो। पर मैं हाँ शादी करूंगा। वेरी गुड, मुझे बहुत खुशी हुई भरत। वैसे भी आज त्योहार है, तुम जल्दी जल्दी खाना बना लो, आज मंदिर चलेंगे और भारत के लिए एक अच्छी लड़की मिल जाए ऐसी प्रार्थना करेंगे भगवान से। चलो तैयार हो जाओ। व्हाट अ सरप्राइज, आप यहाँ? मेरा घर यहीं पास में ही है। आप बहुत अच्छा गाते हैं। थैंक यू। वैसे ये मेरी माँ है। माँ हमेशा घर में गाना गाती हैं। मैंने थोड़ा सा म्यूजिक माँ से ही सीखा है। बाय द वे, आप भी काफी अच्छा गाती हैं। थैंक यू। पापा, ये है कैप्टन भरत। कल रास्ते में गुंडों की पिटाई की थी ना, ये वही है। नमस्ते सर। नाइस टू मीट यू। शशि, गुंडों से मारपीट हुई लड़की बता रही है, इसने तो कुछ नहीं बताया। जरा चुप रहिए जी, मैं बाद में बताती हूँ। सर, ये मेरे पापा हैं। श्यामराव जी, आपका बेटा इतना बड़ा है, आपने बताया भी नहीं। मतलब आप दोनों पहले बेटा से तुम परिचय पूछ रही हो ना, घर जाने के बाद इनसे पूछ लेना, सब बता देंगे। कुछ तो है। अरे हटिए, रास्ता छोड़िए। ओह माय गॉड, आई थिंक इन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। ओह गॉड, बहुत खून निकल रहा है। सुनिए, जरा हेल्प कीजिए, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। जल्दी करिए। पापा, आप लोग घर जाओ, मैं बाद में आता हूँ, ठीक है? हॉस्पिटल से आपको फोन करूंगा। हाँ, चलिए। जल्दी स्ट्रेचर लाइए। संभल कर, आराम से। हाँ, लेट जाइए। जल्दी करो। चलो, जल्दी। आई। अरे आप कहाँ जा रही हैं? ये ऑपरेशन थिएटर है, यहाँ सिर्फ डॉक्टर्स की एंट्री है। आप डॉक्टर? हाँ। ये बात छोड़िए, पेशेंट का बहुत खून बह गया है, अर्जेंटली O पॉजिटिव ब्लड चाहिए और ब्लड बैंक में है नहीं। मेरा O पॉजिटिव ग्रुप है, प्लीज टेक इट। ओह, आइए। हे, 10 मिनट आराम कीजिए। ओके डॉक्टर। एक्सक्यूज मी, बहुत देर हो गई ना? इट्स ओके, डोंट वरी। मुझे जरा घर ड्रॉप कर देंगे? श्योर, माय प्लेजर। कम प्लीज कम। बाय। बाय। गुड नाइट। गुड नाइट।
आजा बेटा। आने में इतनी देर कैसे हो गई? एक्चुअली पापा वो केस काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। हाँ, उस पेशेंट को ब्लड देना था, फिर उसकी दवाइयां नहीं मिल रही थी, सब कुछ करने में इतना टाइम हो गया। कोई बात नहीं, अब तो सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। अपनी माँ को देखो, तुम्हारा इंतजार करते करते वहीं सो गई बेचारी। अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि तू जहां भी होता है लोगों की सेवा में ही लगा रहता है। वहां देश की सेवा, यहाँ पब्लिक की सेवा। जहां हाथ मुंह धो के आजा, मैं इसे जगाता हूँ। हे शशि, हे भरत, गुड मॉर्निंग। हे हाय मैडम। ये क्या? मेरा नाम अंजलि है, जस्ट कॉल मी अंजलि, ओके? मैडम मत बोलो, ओके? हाय अंजू। ये सही है, मुझे पता नहीं था आप फ्लर्ट अच्छा करते हैं। थैंक यू। भरत, मुझे कुछ कहना था तुमसे। बिल्कुल पूछिए ना, आप लड़कियां तो बनी ही पूछने के लिए। आर्मी वालों का जो दिल होता है ना, वो बहुत बहुत ही हार्ड होता है। अरे हम लोग भी अनाज ही खाते हैं मैडम, और ऐसी बात कोई पूछने से कभी बता सकता है क्या? सही वक्त आने पर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। क्या ओपन हो जाता है? हार्ट ओपन हो जाता है। वैसे जॉगिंग हो गई हो तो लेट्स हैव अ नाइस कप ऑफ कॉफी। श्योर। हेलो। हाय अंजलि। हाय, गुड मॉर्निंग। अभी पेशेंट कैसा है आपका? पेशेंट की कंडीशन बिल्कुल ठीक है, मैं उन्हें ही देखने जा रही हूँ। आप भी आएंगे क्या? ओके, आप रेडी हो जाइए, मैं 10 मिनट में आपके घर आता हूँ, ठीक है? ठीक है। ओके। ओके। क्रांति पाक जिंदाबाद! क्रांति पाक क्रांति पाक जिंदाबाद! आप किसे वोट देंगे? क्रांति पाक! क्रांति आप किसे वोट देंगे? इतना जाम क्यों लगा है? लगता है किसी पार्टी का भाषण वगैरह चल रहा है। आप किसे वोट देंगे? क्या हुआ मैडम? मेरे पति को हार्ट अटैक आया है और यहाँ ट्रैफिक जाम है भैया। ओके, आप चिंता मत कीजिए, मैं आता हूँ। भाइयों और बहनों, आज आप सबके आशीर्वाद से क्रांति पक्ष बहुत आगे बढ़ चुका है। इसी तरह से हमारे पक्ष को उन्नति की राह पर ले जाने के लिए मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके क्रांति पक्ष को विजयी बनावें। देखिए चाचा, ये सब हमारे विरोधियों का नाटक है, हम नहीं चलने देंगे उनका ऐसा विरोध। देखिए, हमने हमेशा गरीबों की भरत, मदद अब क्या करेंगे? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। ऐसे एम्बुलेंस आगे नहीं जा पाएगी, कुछ करना होगा। कुछ सोचो करना ही भरत। पड़ेगा। देखो, इन्हें यहाँ से जल्दी ले जाना होगा। और खड़ी रहेगी। कम विथ मी। हाँ। हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम। आदर्श नगर ट्राई जंक्शन पे एक पॉलिटिकल भाषण चल रहा है, वहां पर किसी ने बॉम्ब प्लांट किया हुआ है। 10 मिनट में वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। गुड बाय। हम हमेशा आपके साथ हैं, आपके साथ। यहाँ से, यहाँ पर बॉम्ब रखा हुआ है, जाइए। अरे सुनिए मेरी बात सुनिए, रुकिए आप लोग रुकिए। अरे कहाँ जा रहे हैं? सुनिए, अरे देखिए, ये सब हमारे। आप लोग जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इन पॉलिटिशियंस का यही काम है, अपने फायदे के लिए ये लोग ट्रैफिक जाम करवा कर ये सब करते हैं, पर पब्लिक की समस्याओं से इनको कोई मतलब नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए, इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाइए। ठीक है भैया। जाइए जल्दी। हाँ, ठीक है। एक समाचार। पापा, आज कॉफी। रास्ते में एक नेता रैली निकालकर भाषण दे रहा था। ज्यादा भीड़ होने की वजह से ट्रैफिक जाम हो चुका था। उस ट्रैफिक में एक एम्बुलेंस भी फंस गई थी जिसमें हार्ट पेशेंट था। उसका अस्पताल में पहुंचना बहुत जरूरी था। उसी दौरान किसी ने पुलिस में फोन करके यहाँ पर बम है कहा। पुलिस ने उन लोगों को बम के बारे में बताया और वहां से सभी लोग भाग निकले। उस पेशेंट को अस्पताल में ले जाया गया और वक्त पर पहुंचने से उस पेशेंट की जान बच गई। बम की सूचना देने वाला चाहे जो भी हो, चाहे उसने झूठ भी क्यों न बोला हो, पर उस झूठ ने एक इंसान की जान बचाकर पापा, अपनी ये इंसानियत कौन है की पता मिसाल है? कायम की। बताऊंगी तो आपके होश उड़ जाएंगे। वो कौन है तुझे पता है बेटी? पापा, वो कोई और नहीं, अपना कैप्टन भरत है। अपना कैप्टन भरत मतलब? जाइए ना पापा, आपको पता मैं क्या कह रही हूँ। तेरे दिल में क्या है ये मुझे बताना चाहिए ना बेटी। देख बेटी, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। इस दुनिया में
तेरे अलावा मेरा और है ही कौन? पापा, मैं भरत से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उसके मन में क्या है मुझे अभी तक नहीं पता चला। श्यामराव जी मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं कल ही उनके घर शादी की बात करने आ रहा हूँ, ऐसा उन्हें बोल दूं क्या बेटी? हेलो, देखिए, मैं डॉक्टर शंकर बोल रहा हूँ। हाँ, कहिए शंकर जी। श्यामराव जी, कल हम आपके घर आ रहे हैं। हमारे घर आने वाले हैं क्या? आइए आइए, बहुत खुशी होगी। श्यामराव जी, अब तक हम सिर्फ एक दूसरे को पहचानते थे, पर अब रिश्ता जोड़कर समधी बनने का इरादा है। इसमें आपकी क्या राय है? बहुत बहुत खुशी हो रही है। आइए बैठकर बातें करेंगे हम। आइए। हाँ आंटी, नमस्ते। नमस्ते श्यामराव जी। बाद आया ना, इसलिए मैं आपसे इस बार जल्दी आइए। आज बहुत खुशी का दिन है। आइए आइए। हेलो हेलो, इतना मत घूरिए, हमारे आर्मी ऑफिसर को नजर लग जाएगी। चल यहाँ से। क्या डॉक्टर साहिबा, आपने मेरे बेटे को दिल दिया है या उसका दिल ले लिया है? झूठ बोल रही हो तुम। सब कुछ पहले से डिसाइड करके इस घर का चार्ज लेने आई हो। हाँ। सारी पैकिंग हो गई ना? ये लो बेटा, ये है अचार और ये है मिर्ची का अचार और ये है मिर्ची की चटनी और ये बेसन के लड्डू। ये सब इसे बहुत पसंद है बेटी। ये ना काम के चक्कर में सब भूल जाता है। बीच बीच में अगर ये सब देती रहोगी तो नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, इसने कहने के लिए कहा है मुझसे। जल्दी से कार निकालिए, इन्हें देर हो रही है। ट्रेन का टाइम हो रहा है। पापा जल्दी चलिए, आइए। बाय बाय। जय हिंद साहब। जय हिंद। परेड दाहिने से घूम। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। बाएं घूम। करो सैल्यूट। परेड सावधान। जय हिंद श्रीमान। श्रीमान, परेड आपकी न्यू टीम के लिए हाजिर है। जय हिंद श्रीमान। कैप ठीक करो। मेडल ठीक से लगाओ। कौन है सुबह सुबह आ गया, देखिए ना। अरे यार, जय हिंद सर। जय हिंद। आज हम परेड पर नहीं जाएंगे। 10 मिनट के बाद चाय लेकर आइएगा। जय हिंद सर। जय हिंद। अंजू, बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रहा है? जाइए ना ड्यूटी पर। आज ड्यूटी की छुट्टी है। तो मतलब कि आज यहाँ पर हम ड्यूटी करेंगे, तुम्हारी ड्यूटी। वेल, अब कौन आप आ जाकर गया? देखिए, मैं नहाकर नाश्ता बनाती हूँ। ठीक है, जाइए। अरे यार। जय हिंद सर। जय हिंद। यहाँ पे रखो। जय हिंद सर। जय हिंद। अंजू, हाँ। चाय आ गई है। हाँ, आ रही हूँ। यस, रेडी।
ये लीजिए। अच्छी है ना? फैंटास्टिक। मैंने बनाई है ना इसीलिए। हो गया? सुनिए ना, आप जाकर रेडी हो जाइए, मैं नाश्ता बनाती हूँ। ओके? अरे अंजू, नाश्ते की इतनी भी क्या जल्दी है? अरे ऑफिस नहीं जाना? आज तो पूरा दिन मैं यहीं पे रहूंगा, सिर्फ तुम्हारे साथ बिताऊंगा। कौन कौन? छोड़िए ना मुझे। अरे आपको ऑफिस जाना चाहिए। गेट रेडी। सुनो, मेरी बात तो सुनो अंजू। अरे यार, सुनिए, आपका फेवरेट उपमा बनाया है मैंने। अब आप ब्रेड ऑमलेट खाएंगे या फिर? ब्रेड ऑमलेट खा खा कर मैं पूरा बोर हो गया हूँ डार्लिंग। आज तो मैं सिर्फ उपमा खाने वाला हूँ। ओके, आराम से खाइए। डिलीशियस। कमाल का बनाया है। तुमने बनाया है फिर कुक ने बनाया? अरे आप समझते क्या है मुझे खाना बनाना नहीं आता। हे आई वाज जस्ट जोकिंग यार, बहुत अच्छा बनाया है तुमने। आपका टेस्ट क्या है मुझे नहीं पता। ब्रेकिंग न्यूज, इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट कैरीज 200 passengers is hijacked. Hijackers are demanding 200 crores and release of 5 terrorists captured by army from Rajasthan. इन लोगों को मैंने ही अरेस्ट करवाया था, उसी वक्त इन्हें खत्म कर देना चाहिए था। भरत, कूल डाउन, जस्ट डोंट वरी, अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। भरत। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग भरत, टेल मी। सर, इंडियन एयरलाइंस प्लेन हाईजैक होने की न्यूज मैंने अभी टीवी पर देखी सर। यस, आई ऑल्सो सॉ इट। सर, मुझे बस एक मौका दीजिए सर। उस प्लेन को हाईजैक करने में जितने भी आतंकवादी इन्वॉल्व हैं, वो सब आपके सामने खड़े होकर आपसे माफी मांगेंगे सर, मेरा विश्वास कीजिए। सर, अगर आज हम उनकी डिमांड के सामने झुक जाएंगे तो मसूद अहमद को रिलीज करने की गलती कर बैठेंगे, तो फिर वो 200 की नहीं बल्कि 2000 लोगों की भी जान लेने में नहीं सोचेंगे सर। प्लीज सर, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए सर, सिर्फ एक मौका। भरत, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, बट मैं कुछ नहीं कर सकता। आतंकवादियों को पकड़ना हमारा कर्तव्य है, लेकिन उन्हें रिलीज करना ये गवर्नमेंट के हाथ में है, और गवर्नमेंट के फैसले के आगे हमें झुकना ही पड़ता है। दैट्स ऑल। सर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? उस मसूद अहमद को पकड़ने के लिए हमने कितनी मेहनत की थी सर, ये तो आप जानते हैं। हमारे कितने जवानों ने उस ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। अपनी जान को दांव पे लगाकर मैंने उस ऑपरेशन में मसूद अहमद को पकड़ के जेल के अंदर डाला था। क्या मेरी मेहनत की कोई कद्र नहीं है सर? वी हैव टू रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्ट द गवर्नमेंट डिसीजन। आई जस्ट कांट हेल्प इट। थैंक यू सर। ओके। प्लेन हाईजैक के मामले में आप लोगों की क्या राय है? सर, इस बार हमारी पार्टी सत्ता में आई है। अगर हमने उनकी मांगे नहीं मानी और एक भी पैसेंजर मरा तो हमारी पार्टी की बदनामी होगी, उससे हमारी सरकार भी गिर सकती है, और फिर हमारे विरोधी पक्ष के मंत्री की बेटी भी उस प्लेन में है। इसलिए हमें बहुत सोच समझकर फैसला लेना होगा सर। तो फिर ठीक है, हम उनकी डिमांड्स मान चुके हैं, यह खबर उन्हें पहुंचा दीजिए। ठीक है सर, ठीक है। भारत, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? क्यों इतनी पी रहे हैं? तुमने टीवी देखा ना, हमने बॉर्डर पर दिन रात मेहनत करके अपनी जान को दांव पे लगाकर उस मसूद को पकड़ कर लेकर आए थे, और हमारे नेता अपने वोट बैंक और कुर्सी के लालच में आकर डर के मारे उसे रिलीज कर रहे हैं। आर्मी में रहकर तो मैं टेररिस्ट का कुछ नहीं कर सकता, ये मेरी प्रॉब्लम है। भारत, तुम अकेले क्या कर सकते हो? सरकार को भी समझना चाहिए ना। इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, ये कैसी डेमोक्रेसी है? नो। भारत प्लीज, और मत पियो। भारत, पीने दो मुझे। भारत प्लीज रिलैक्स यार, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। यू जस्ट रिलैक्स प्लीज।
कॉफी चाहिए आपको? नो थैंक यू ऑफिसर। आपकी कहानी सुनने में बहुत ही दिलचस्प लगती है। ये बताइए, आपकी मौत की खबर कैसे फैली और इस विषय पर आपकी पत्नी ने कैसे रिएक्ट किया? इन सारी चीजों के पीछे एक राज छुपा है। इस काम में साथ दिया था मेरी धर्म पत्नी ने, डॉक्टर अंजलि ने। हमारे देश में आतंकवादी घुसे हैं ऐसी इंफॉर्मेशन हमें मिली है। उस दिन मैं अपनी टीम के साथ बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करने निकला था और तभी मुझे चल साले, चलो चलो चल तेरी, चलो चलो जल्दी जल्दी चल, बस जल्दी आगे चल। चल। घुटने पर बैठ जाओ, बैठ जाओ घुटने पर। बैठ, नीचे बैठ। विनोद कुमार सिंह हैं, वंशी, उजागर सिंह, राम नायक, सभी काफिर को गोली मार दो। वंदे मातरम। नहीं नहीं, बता कौन हो तुम लोग, कहाँ से छोड़ दो, मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूँ। बकवास बंद कर और बोल किस ग्रुप के लिए काम करते हो तुम लोग। लश्कर-ए-तोयबा। कहाँ जा रहे थे तुम, क्या प्लान है बोल। बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए बेंगलुरु जा रहे थे सर। बेंगलुरु जा रहे थे? वहाँ कौन है तुम्हारे साथ, कौन तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहा है? ब्लास्ट करना था। तुम्हारी जेब में क्या है, क्या है तुम्हारी जेब में, निकालो। दे रहा हूँ। क्या है ये? दे रहा हूँ सर, पेन ड्राइव। बम ब्लास्ट करेगा तेरी तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। सर छोड़ दो सर, छोड़ दो। अगर तुझे जिंदा छोड़ दिया तो तू मेरे देश को बर्बाद कर देगा। नहीं, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। जय हिंद।
भरत, क्या हुआ? हे भगवान, क्या हुआ भरत? क्या हुआ भरत? ओह माय गॉड! आराम से भरत, आराम से। क्या हुआ भरत? बताओ ना मुझे, क्या हुआ तुम्हें? ओह माय गॉड! परेशान मत हो अंजू, पहले इस गोली को निकालो, मैं सब कुछ समझाता हूँ। एक मिनट, रिलैक्स भरत। बस हो गया। रिलैक्स, रिलैक्स प्लीज। बस बस हो गया। बस बस। अंजू, इसे पकड़ो, ये एक पेन ड्राइव है, इसे कंप्यूटर में कनेक्ट करो। हाँ। ओह माय गॉड, ये देखिए, विधानसभा, इस्कॉन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, यूटिलिटी बिल्डिंग, फोरम, ये सब टारगेट पर है। इसलिए तो अंजू, मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ। इसमें मैं क्या मदद कर सकती हूँ? हम ये सब कर्नल साहब को दिखाते हैं, वो कुछ ना कुछ एक्शन ले लेंगे। नो, नो अंजू, अब की बार मैं वो गलती नहीं रिपीट करूंगा। पहले भी बड़ी मुश्किल से अपनी जान दांव पे लगाकर मैंने टेररिस्ट को गिरफ्तार किया था, पर बाद में हुआ क्या? प्लेन हाईजैक करके उन लोगों ने टेररिस्ट को छुड़वा लिया, और क्या? नहीं, अब ये गलती नहीं दोहराऊंगा। मैं इस गलती को नहीं दोहराने वाला। तो फिर तुम्हारा क्या इरादा है? अब इस ऑपरेशन को मैं अकेले अंजाम दूंगा। भरत, अंजू, इस काम में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मदद करनी है? क्या करना होगा? देखो, वैसे भी अब आर्मी की नजर में मैं मर चुका हूं, और अब तुम्हें मेरे नाम का मंगलसूत्र उतारकर विधवा बनकर ही जीना होगा। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। अंजू प्लीज समझने की कोशिश करो, तुम्हें सब करना होगा। ये क्या कह रहे हैं, आपको पता है हमारी संस्कृति में जिससे हम शादी करते हैं उसे भगवान का दर्जा देते हैं, और आप हैं कि पति के जिंदा रहते दुआ की तरह जीने कह रहे हैं। आपने ये सोचा भी कैसे? अंजू प्लीज ये मत भूलो कि तुम जान बचाने वाली पहले एक डॉक्टर हो, और वैसे भी मैं लोगों की जान बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, और वैसे भी ये भारत माता के लिए मेरी एक छोटी सी कुर्बानी है। अंजू प्लीज तुम्हें सब करना होगा। देखिए जी, मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन सास ससुर को, समाज को कैसे मुंह दिखाऊंगी? अंजू प्लीज, अब ये सब बहस करने का समय नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो फिर आपको अपने हाथों से ही ये मंगलसूत्र उतारना होगा। मोस्ट अनफॉर्चुनेट न्यूज। कल पेट्रोलिंग पर गए कैप्टन भरत और उनकी टीम के 6 जवान और 8 आतंकवादियों के बीच फायरिंग हुई, और उस फायरिंग के बीच कैप्टन भरत और पूरे 6 जवान मारे गए। उनकी लाश पहचानने लायक भी नहीं है। इंडियन आर्मी उनकी अंतिम क्रिया की तैयारी कर रही है। थैंक यू जेंटलमैन। थैंक यू सर। हमारे पूरे ऑपरेशन का मेन सोर्स था वो पेन ड्राइव, और उसमें थी एक ईमेल आईडी जिस पे सारे सीक्रेट इंफॉर्मेशन आया करते थे। वो सारी इंफॉर्मेशन मेरी पत्नी मुझे भेजती थी, डॉक्टर अंजलि। रियली हेड्स ऑफ यू एंड योर वाइफ सर। आप जैसे लोग हमारी आर्मी में है, इसीलिए हमारे देश के लोग चैन से सो पा रहे हैं। क्या है ना मिस्टर भरत, एक कैंडल रोशनी देते समय अपने आप पिघलकर बुझ जाती है। इसी तरह हमारी इंडियन आर्मी भी अपनी जान दांव पर लगाकर अपने देश की रक्षा करती रहती है। रियली दे आर ग्रेट एंड यू आर टू ग्रेट। थैंक यू सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मिसेस प्रोसिक्यूटर, व्हाट इज योर सबमिशन? कैप्टन भरत एक आर्मी ऑफिसर होते हुए उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है। माना कि उन्होंने जो किया है अच्छा किया है, लेकिन कानून को हाथ में लेना गलत है। Hence, I humbly request the honorable court to impose appropriate punishment on Captain Bharat. That's all, Your Honor. मिस्टर भरत, आपकी तरफ से वकालत करने के लिए कोई लॉयर है क्या? योर ऑनर, मेरे केस की मैं खुद वकालत करना चाहता हूँ। इस बात की मुझे परमिशन चाहिए सर। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मैं एक रिस्पॉन्सिबल आर्मी ऑफिसर हूं।
मेरा सबसे पहला कर्तव्य है मेरे देश की रक्षा करना। मुझे जो शौर्य चक्र मिला है वो आतंकी गतिविधियों में शामिल लश्कर-ए-तौयबा के सरगना अहमद मसूद को पकड़ने के लिए मिला है। लेकिन हमारी सरकार ने क्या किया? हाईजैक हुए प्लेन के लिए 200 लोगों को बचाने के लिए 200 करोड़ रुपयों के साथ साथ उस अहमद मसूद को भी रिलीज कर दिया। योर ऑनर, मैं कुछ नहीं कर पाया। फिर उसी अहमद मसूद ने बेंगलुरु सिटी मार्केट में बॉम्ब ब्लास्ट किया था जिसमें 200 लोगों की जानें गई थी। योर ऑनर, उस अहमद मसूद को मैंने जान से मारा और तब मुझे शौर्य चक्र मिला था जिस पर मुझे गर्व है। और जब आतंकवादियों ने फिर से बेंगलुरु के अंदर सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करने का प्लान बनाया और मुझे पता चला तो मैं अलर्ट हो गया। योर ऑनर, सबकी तरह मैं भी मेडल लेकर चुपचाप खामोशी से बैठ सकता था तो अब तक सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट में हजारों लोगों की जानें चली गई होती। आतंकवादियों के हाथों हमारा बेंगलोर शहर तबाह हो गया होता। मुंबई के ताज होटल में क्या हुआ वो हम सब ने देखा था, पर उस तबाही को हम में से कोई रोक नहीं पाया था। ऐसी दरिंदगी फैलाने वाले दरिंदों के हाथों से जब मैंने अपने देश को, अपने बेंगलोर शहर को बचाया तो मैं गुनहगार हो गया। तालिबान से ट्रेनिंग लेकर हमारे देश के अंदर घुसकर हमारी आंखों में धूल झोंककर बेंगलुरु शहर के स्कॉन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बहुत सी जगहों पर बम ब्लास्ट करने का उनका प्लान था और मास्टरमाइंड था वो शेर खान। मैंने उसे मार दिया। उन्हें बचाने वाले एमपी चांद पाशा को भी मैंने मार दिया। तो क्या गलत किया? नो योर ऑनर, नो। महाभारत में भी शिशुपाल का वध करने के लिए श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उठाना ही पड़ा था। योर ऑनर, और उसी तरह मैंने भी अपने बेंगलुरु शहर को, अपने देश को बचाने के लिए वन मैन आर्मी बनने का रास्ता अख्तियार किया। दैट्स ऑल योर ऑनर। अगर आपकी नजर में मैं अभी भी गुनहगार हूं तो आप मुझे सजा दे सकते हैं। मिस्टर सीबीआई ऑफिसर, इस विषय में आपको कुछ कहना है? कैप्टन भरत ने जो कुछ भी किया है उसके लिए मुझे उन पर बहुत गर्व है। ऐसे इंसान को सजा देना हमारे कानून में लिखा है, तो मैं ऐसे सिस्टम का विरोध करूंगा। ऐसे सिस्टम में रहकर काम करना मुझे पसंद नहीं है। इस सिस्टम का विरोध करते हुए मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूं। आई टेंडर माई रेजिग्नेशन टू माई जॉब। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, ऐसे देशभक्त को मैंने पहले कभी नहीं देखा। अपनी जान को दांव पर लगाकर टेररिस्ट को मौत के घाट उतारकर देश की रक्षा की है। इन्हें किसी भी तरह की सजा नहीं होनी चाहिए योर ऑनर। इन्हें बाइज्जत बरी किया जाए, ऐसी आपसे मेरी दिल से प्रार्थना है योर ऑनर। जय हिंद। कैप्टन भरत मेरे रेजिमेंट में काम करने वाला एक बहुत ही ब्रेव ऑफिसर है। एक आर्मी ऑफिसर के कर्तव्य का मतलब, चाहे वो यूनिफॉर्म में हो या ना हो, आतंकवादियों से रक्षा, देश की रक्षा उसका फर्ज है। मेरी नजर में कैप्टन भरत ने जो भी किया है वो सब उसने देश के लिए किया है और इसके पीछे उसका एक उद्देश्य रहा है। दैट्स ऑल योर ऑनर। थैंक यू। साहब, भारत मेरा इकलौता बेटा है। साहब, मेरा बेटा रिश्वतखोर नहीं है, मेरा बेटा देशद्रोही नहीं है, मेरा बेटा खूनी नहीं है। जिन्होंने भी उसके बारे में कुछ भी कहा, किसी ने उसे सजा देने की बात नहीं की। आप सब सुन चुके हैं साहब। कोई भी माँ बाप अपनी औलाद को मरता हुआ नहीं देखना चाहता साहब। अब फैसला आपके हाथ में है साहब, आप जो करिए। नमस्ते योर ऑनर। जिसका पति ना हो ऐसी विधवा औरत को ये समाज किस नजर से देखता है आपको पता है। इसीलिए आज मैं ये सिंदूर अपने साथ लाई हूं, क्योंकि ये मांग में भरना है या नहीं भरना है ये आपके फैसले पर निर्भर करता है। The court is adjourned to Monday. जय हिंद को सजा देने के बारे में पब्लिक क्या कहती है, आइए हम खुद सुनते हैं। एक्सक्यूज मी सर, जय हिंद को सजा होनी चाहिए या नहीं?
इसके बारे में आपका क्या कहना है? उन्हें किसी भी सूरत पर सजा नहीं होनी चाहिए। हम उनके लिए आंदोलन करेंगे। हमारा ऑटो यूनियन उनके साथ है, हम सजा नहीं होने देंगे। हम उनके लिए कोई भी स्ट्राइक करने को तैयार हैं। हम उनके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। जय हिंद को सजा मत दो, वो देश प्रेमी है। प्लीज जय हिंद को सजा मत दो। सर, व्हाट्स योर ओपिनियन? जय हिंद has saved our country. Please don't punish him. आपका क्या कहना है? सरकार का कभी अच्छा नहीं होगा, उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। हम चुप नहीं बैठेंगे। जय हिंद को सजा नहीं होनी चाहिए। जय हिंद। जय हिंद। तो आपने खुद सुन लिया, जय हिंद को सजा नहीं मिलनी चाहिए। सब उनके लिए आंदोलन करने और जान देने की बात कर रहे हैं। सरकार को इस बात पर विचार करके जय हिंद को रिहा करना चाहिए। ऐसा पब्लिक की तरफ से हमारे चैनल की ओर से विनती है। कैप्टन भरत, क्या आप कुछ और कहना चाहते हैं क्या? यस योर ऑनर। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मैंने कभी किसी बेगुनाह की जान नहीं ली है। आज तक सिर्फ मैंने आतंकवादियों को ही मारा है, और जो मेरी नजर में इस देश की सेवा करना ही है। मैंने जिन्हें मारा था वो इंसान नहीं बल्कि आतंकवादी थे, देशद्रोही थे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आपको भी कुछ कहना है तो कहिए। यस योर ऑनर। एक इंसान देशद्रोही है, इसका फैसला करना अदालत के हाथ में है, ना कि कैप्टन भरत के हाथ में। कार्यांग, न्यायांग, शासकांग, ये सब किसके लिए है? इन्होंने आतंकवादियों को पकड़कर कानून के हवाले करने के बजाय कानून को अपने हाथ में लेकर कानून की हत्या की है। योर ऑनर, मुंबई ताज होटल में जब आतंकवादियों ने हमला किया था तब कितने बेगुनाह लोग मारे गए थे। यहाँ तक कि हमारे सीनियर ऑफिसर मेजर संदीप उन्नीकृष्णन भी मारे गए थे। हमारे देश की सबसे बड़ी जगह पार्लियामेंट पर भी उन्होंने हमला किया। उस वक्त कहां चला गया था हमारे देश का ये अंधा कानून? योर ऑनर, हमारे देश की रक्षा करना हर एक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए, और जो नागरिक देश की रक्षा नहीं करता वो भारतीय ही नहीं है। योर ऑनर, MP चांद पाशा जी आतंकवादियों के साथ मिले हुए थे। इस बात का फैसला अभी तक किसी भी कोर्ट में नहीं हुआ है, और वो जनता के सेवक भी थे। ऐसे इंसान की हत्या की है इन्होंने। अगर कैप्टन भरत को सजा नहीं मिली तो इससे समाज में बहुत ही गलत संदेश जाएगा योर ऑनर। MP चांद पाशा बेकसूर नहीं था, वो आतंकवादियों की मदद किया करता था। ये बात साबित हो चुकी है, और इस बात से जुड़े हुए सारे सबूत मैंने CBI को सौंप दिए हैं। हमारी पब्लिक प्रोसिक्यूटर मैडम के मुताबिक तो देश की रक्षा करने वालों को सजा और देश को बर्बाद करने वालों को मेडल मिलना चाहिए। योर ऑनर, इसलिए कहा जाता है कि कानून अंधा होता है। किसी की भी जान लेने का अधिकार किसी को नहीं है योर ऑनर। अगर कैप्टन भरत ने आतंकवादियों को पकड़कर कानून के हवाले किया होता तो ये काबिले तारीफ होता, लेकिन इन्होंने लोगों की नजरों में हीरो बनने के लिए जोश में आकर ऐसा काम कर दिया। फिर तो इन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। आतंकवादी अगर आपके घर के अंदर घुसकर आपके बच्चे और आपके परिवार पर हमला करेंगे तब आप क्या करेंगी? तब भी ऐसी ही बातें करेंगी? अपने परिवार को बचाएंगी, या कि पुलिस के आने का आप इंतजार करती रहेंगी? योर ऑनर, मैंने जो किया वो सही किया। ये देश मेरा घर है, भारत माता मेरी मां है, और कोई मेरी मां पर आंख उठाने की कोशिश करेगा तो मैं उसे सपने में भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। योर ऑनर, योर ऑनर, मैंने जोश में आकर ये काम नहीं किया। मेरे साथ जो हो सकता था उसे जानते हुए मैंने ये सब कुछ किया है। योर ऑनर, मुझे कोई पछतावा नहीं है, और मुझे हीरो कहलाने का कोई अधिकार भी नहीं है, और ना इनके पास है। अगर किसी के पास अधिकार है तो वो अधिकार है हमारी इस देश की जनता के हाथों में। योर ऑनर, आज आप जो भी फैसला लेंगे उसे कोई कभी नहीं बदल पाएगा। दैट्स ऑल योर ऑनर। मैं अपराधी हूं या फिर निरपराधी हूं, इसका फैसला आज मैं आप पर ही छोड़ता हूं। थैंक यू। डॉक्टर अंजलि, अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो कटघरे में आकर कह सकती हैं। यस योर ऑनर। योर ऑनर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मेरे पति को सजा होनी चाहिए। एक औरत होकर औरत की तकलीफ नहीं समझ आती। माँ बाप घर बस इतना ही नहीं, जिंदा होते हुए भी मुझे विधवा बनाकर अपनी जान दांव पर लगाकर देश की रक्षा के लिए आगे बढ़े थे। ये मुझसे ज्यादा मेरे पति की जरूरत इस देश को है। चाहे हजारों आतंकवादी आ जाएं, उनका खात्मा करने की ताकत इनमें है।
अगर आपने इन्हें सजा दे दी तो आतंकवादियों से लड़ने के लिए कोई ऑफिसर आगे नहीं आएगा। दैट्स ऑल योर ऑनर। ये अदालत सबूत बयानों को देखते हुए इस नतीजे पर पहुंची है कि कैप्टन भरत ने कई आतंकवादियों को और देशद्रोहियों को मारकर हमारे राज्य और देश के नागरिकों की रक्षा की है। ये सारे काम उन्होंने निस्वार्थ होकर के किए। डॉक्टर अंजलि ने अपने पति का साथ दिया। पति के जिंदा होते हुए विधवा का रूप लेकर उन्होंने काफी तकलीफें सही और हमारी संस्कृति और नारी का मान भी उन्होंने बढ़ाया है। इस बात के लिए ये अदालत उनका धन्यवाद करती है। और अगर कैप्टन भरत को सजा सुनाई जाती है तो ये पूरे देश के लिए गलत संदेश जाने वाली बात होगी और भविष्य में कोई भी कैप्टन आतंकवादियों का खात्मा करने की हिम्मत नहीं जुटाएगा। इस बात की भी संभावना है, लेकिन कानून की नजर में सभी बराबर होते हैं। कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकता। इसकी वजह से देश की शांति और कानून व्यवस्था पर आंच आती है, क्योंकि खुद कैप्टन भरत ने अपना गुनाह कबूल किया है। अब आगे से कोई भी कानून का गलत इस्तेमाल न करे, इस बात को मद्देनजर रखते हुए कैप्टन भरत को ये अदालत फांसी की सजा सुनाती है। बेटी संभालो, अपने आप को संभालो। ये आखिरी फैसला नहीं है बेटा, हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा। जज साहब आपने सजा सुना दी, लेकिन हमारा क्या होगा? फांसी पे चढ़ा दीजिए मेरे बेटे को। नहीं अंजू नहीं, प्लीज, रोने से कोई समाधान नहीं निकलेगा। वादा करो कि तुम नहीं रोओगी। प्रॉमिस करो। मैं जानता हूँ कि तुम एक बहादुर औरत। हमने जो कुछ भी किया इस देश के लिए किया और इसके लिए हम दोनों को गर्व है। इस देश की दुश्मन कितनी भी कोशिश कर ले, पर जब तक तुम्हारे और मेरे जैसे देश के वफादार जिंदा है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात हमेशा याद रखना। नहीं, मैं आपको मरने नहीं दूंगी। आपके लिए लड़ूंगी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी जाना पड़े मैं जाऊंगी, पर आपको मरने नहीं दूंगी। अंजू बेटी, हिम्मत रखो बेटी। तुम्हारी लड़ाई में हम भी तुम्हारे साथ हैं। हिम्मत रखो बेटी। चलिए सर, देर हो रही है।